नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल वेब कुटुंब पर। आज जो है दोस्तों हम क्या बोलते हैं, शंख प्रक्षालन आयुर्वेदिक उपाय है, मतलब प्राकृतिक चिकित्सा का उपाय है जो करने जा रहे हैं। और हमारे बड़े भ्राता शैलेंद्र जी उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो हमने सोचा ये जब ख़ास चीज़ हम करने जा रहे हैं तो क्यों ना इसका अनुभव आप लोगों के साथ साझा किया जाए। तो उसकी तैयारी अभी हो रही है और बड़े भाई साहब से जानेंगे इसको कैसे करते हैं, वही हमें करवाएंगे। हमें भी नहीं पता, लेकिन वो जैसे करवाएंगे हम करते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बताइए, इसकी तैयारी जो कर रहे हैं आप, तैयारी में क्या क्या है, मतलब कैसे करनी होती है? ये सत्कर्म की क्रिया है। शंख प्रक्षालन या शंख धोती इसको कहते हैं। इसमें तैयारी में बस एक दिन पूर्व से होती है। जो आपने कल जो आपको दाख या मुनक्का जिसको कहते हैं, दूध में उबाल करके एक दिन पहले शाम को हल्का भोजन जल्दी से खा लिया था। और उसके बाद फिर रात्रि को मुनक्का वाला दूध पिया। और अब सुबह आप अपने नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद अब ये जो नींबू है और ये सेंधा नमक है, ये गर्म पानी है, इसमें अभी गर्म किया हुआ है। और अभी और भी पानी रखा हुआ है, इसको गर्म कर करके पानी पिलाया जाएगा नींबू और नमक का। उसके बाद फिर आपको 5 आसन करने के बाद शौच करने की इच्छा होगी, बस आप शौचालय जाएंगे, पेट साफ करेंगे, फिर आकर के फिर इसी तरीके से पानी नमक नींबू का पिएंगे। और उसके बाद फिर वही 5 आसन, फिर शौचालय। इस क्रिया को लगातार करते रहेंगे। 10 से 12 बार कम से कम शौच की क्रिया होगी पानी पीने के बाद, जिससे कि पेट की जो बड़ी आंत है, छोटी आंत है, ये सब धुल करके साफ हो जाएगी। अच्छा। ये शरीर की सर्विसिंग कह लो एक तरीके से। इसको कम से कम साल में 1 से या 2 बार जरूर करना चाहिए। अच्छा। कई सालों का जमा हुआ कचरा आंतों में वो सब बाहर निकल जाएगा। अच्छा। और शरीर हल्का फुल्का एकदम ऊर्जावान हो जाएगा। और इसमें जो पानी तैयार करते हैं सबके रोगानुसार अलग अलग प्रकार से करते हैं। मान लो किसी को बीपी की शिकायत है, उच्च रक्तचाप है, तो उसको नमक नहीं देते हैं। अच्छा। त्वचा रोग वाले को नमक नहीं डालते हैं। या किसी को जोड़ों में दर्द है, कफ की शिकायत है, कोल्ड है, तो उसको नींबू नहीं देते हैं। अच्छा। बाकी सामान्य रूप से नमक नींबू का पानी दिया जाता है। तो ये इसकी तैयारी है, मतलब है ना, और के प्रोसेस कैसे करते हैं। हाँ, चलिए तो फिर करते हैं इसको। शुरुआत में थोड़ा सा तेज गरम और नमक नींबू की मात्रा अधिक मिला करके पिलाते हैं। फिर धीरे धीरे इसको कम करते जाएंगे। अच्छा। तो अब इसको आपको पीना है। ठीक। बैठ करके ऐसे उकड़ू बैठ करके पीना है। ठीक ठीक। तो ये शंख प्रक्षालन की प्रक्रिया शुरू हो रही है हमारे साथ। तो ये जो भाई साहब ने तैयार किया है पानी नींबू और सेंधा नमक का, हम पीने जा रहे हैं। पाँच आसन खड़े।
5-5 स्टेप कर लेंगे। ताड़ासन, श्वास भर के, श्वास का दबाव पेट पे रहे और ऐसे थोड़ा रुकते हुए स्थिरता के साथ ही। ताड़ासन नाम है इसका। ताड़ासन करते हैं पहले एक आसन के कम से कम 3 से 5 आवृत्तियां करनी होती हैं। इसमें पंजे उचका माने एड़ियां उचका करके पंजे बल खड़े होकर पूरा शरीर ऊपर की ओर खींचते हैं। वापस अब करेंगे त्रियक ताड़ासन। ऐसे पैरों में फासला करके हाथ ऊपर की ओर श्वास भरते हुए ऐसे बाईं तरफ, फिर छोड़ते हुए वापस फिर दाहिनी तरफ, ऐसे दाहिनी तरफ फिर बाईं तरफ, ऐसे दोनों तरफ। जितना झुक सकते उतना झुकना है। हाँ, श्वास को भरते हुए जो पानी अभी पिया है धीरे धीरे यह छोटी आंत होते हुए बड़ी आंत में प्रवेश करेगा और आंतों में जमा जितना भी मल है सब यह साफ कर देगा। हाथ साइड से नीचे। अब तीसरा अभ्यास करेंगे कटिचक्रासन का। हाथ दोनों सामने, पैर अपने स्थान पर ही रहेंगे, जितना पीछे घूम सकते उतना घूमेंगे, वापस आएंगे दूसरी तरफ, श्वास भरते हुए और श्वास का दबाव पेट की तरफ देंगे ऐसे। अब इसमें कटिचक्रासन का दूसरा अभ्यास भी इसी में कर लेते हैं। एक तो ऐसे होता है, दूसरा ऐसे हाथ किए और इस प्रकार से दाहिने हाथ को बाएं पैर की जांघ से ऐसे लपेटा और बाएं हाथ को दाहिने हाथ के कंधे के ऊपर और पीछे घूम करके अपने विपरीत पैर की एड़ी को देखना। दूसरे तरफ पैर की एड़ी को देखना, फिर दूसरी तरफ से करेंगे। ये कटिचक्रासन का ऐसे इसको भी कम से कम 3 से 5 बार इसको करना चाहिए। दाहिनी तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ से करने के बाद 1 बार गिना जाता है। अब इसके बाद लेट करके तिर्यक भुजंगासन करना है। इसमें पेट के बल लेट जाएंगे इस प्रकार से और साइड में ऐसे हाथों को रखेंगे, पैर थोड़े फैले हुए पीछे की तरफ, ऐसे श्वास भरते हुए सीना से उठाएंगे और फिर विपरीत दाहिनी कंधे के ऊपर से बाएं पैर की एड़ी को देखना है। श्वास भर के रखना और जो रुकना, फिर वापस श्वास छोड़ते हुए आएंगे नीचे, फिर से श्वास भर के अब बाएं तरफ से दाहिने पैर की एड़ी को श्वास भर के करना होता है।
दोनों तरफ से करने के बाद एक बार गिनकर ऐसे 3 से 5 आवृत्तियां इसकी करनी है। इस क्रिया को जब मौसम साफ हो तभी करना चाहिए, बादल हो आसमान में तो नहीं करना चाहिए। बहुत सारी सावधानियां हैं इसको करते समय, तो उन सावधानियों का विशेष ध्यान रखना है। अब इसके बाद उठ करके बैठेंगे, ऐसे आएंगे तो ऐसे शतक आसन की स्थिति में आ जाती। चलिए फिर वापस अब कुकड़ू बैठ जाएंगे ऐसे। अब करेंगे शंखासन। इसको ऐसे घुटने पे हाथ रखे हुए, अब दाहिने पैर को ऐसे बाएं पैर के पंजे के पास दबाएंगे, बाएं ऐसे दबाएंगे घुटने को, और पीछे तरफ ऐसे घूम करके बैठेंगे। इस पैर को लाए, इस पैर के घुटने के पंजे के पास। कई बहुत सारे लोगों से ये आसन अगर नहीं हो पाता है, दिक्कत होती है, तो फिर ऐसे बैठ करके ही इस प्रकार से इस अभ्यास को भी कर लेते हैं। दोनों हाथों को ऐसे पीछे ले जाओ, ऐसे पीछे देखो ऐसे। इस प्रकार से तो वो तो कर ही लिया, एक आवृत्ति होगी। अगर शौच की इच्छा हुई है तो फिर पानी पियो दोबारा से 2 गिलास, और फिर यही आसन शुरुआत से करो, पानी पियो। जल्दी जल्दी से पेट साफ होगा। पहली बार पेट साफ होने में टाइम लगता है। पानी गर्म है, गुनगुना है। अभी प्रक्रिया का एक चरण पूरा हुआ है। इसमें 5 आसन थे। अभी भाई साहब ने 5 आसन बताए, और पानी पीना है सेंधा नमक नींबू वाला, मतलब प्रेशर बन जाए उसके लिए ये नींबू पानी और आसन जो है करने। और इसमें जो है भाई साहब ने जैसा कि बताया कि कम से कम 8-10 बार है ना, 8-10 बार शौच जाना होगा, जिससे पेट के जितना भी मल है हाथों में, अंतड़ियों में, सब निकल जाएगा, मतलब एकदम डिटॉक्स हो जाएगी बॉडी। तो अभी प्रेशर बना नहीं है, दोबारा फिर से शुरू करेंगे। वो बार बार इसको कई बार दोहराना है, तो अभी करते जाएंगे, फिर अपना अनुभव बताते हैं। लग रहा है 1-1.5 लीटर पानी भी प्रेशर बना नहीं है ठीक से। पूरी प्रक्रिया में भाई साहब बता रहे 12 से 15 लीटर पानी पी लेंगे, और 2-3 दिन का पानी आज ही पी लेंगे। सर्वांगासन करने वो विपरीत करणी मुद्रा बोलते हैं। उसमें जैसे प्रेशर देर से बनता है, पहली बार प्रेशर बनने में टाइम लगता है, तो उसमें जो है अगर नहीं बन रहा है, देर लग रही है, तो ऐसे उठाते हैं, बस इतना ही उठा के रखते हैं। सर्वांगासन में पूरा ऐसे हो जाता है, इसमें केवल इतना पीछे की तरफ ऐसे पैर रहेंगे इतना। तो इसमें जो है विपरीत करणी मुद्रा है। पानी तुरंत बड़ी आँख में जाता है और इससे प्रेशर नहीं बनता है।
प्रेशर अब जो है बन रहा है, तो मुझे लग रहा है अब जाना चाहिए टॉयलेट। तो और टाइम ज़्यादा नहीं लगाना उसमें, जितना एक बार में हो जाए बस तुरंत वापस आ जाए। तो दोस्तों अभी एक राउंड सही से पूरा हुआ है कि पानी पी के, आसन करके, प्रेशर बना के, फ्रेश होके ये एक राउंड पूरा हुआ है। कम से कम ऐसे 8 से 10 राउंड चलने हैं। पेट का जितना भी मल है वो सारा एकदम क्लियर हो जाए मामला। तो दूसरा राउंड है, इस तरह से 8-10 राउंड चलेंगे। चलिए निपटाते हैं। तो दोस्तों शंख प्रक्षालन की जो प्रक्रिया थी, करीब कम से कम 10 बार अब हम फ्रेश होके आ चुके हैं। वही एक्सरसाइज, पानी पी के एक्सरसाइज करके फिर फ्रेश हो गए। और इसके बाद मैंने कुंजर क्रिया की है, उसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिसे ववन धोती भी कहते हैं। और इसके बाद मैं करने जा रहा हूँ जलनेती। तो अच्छा ये बता दो भाई साहब कि ये कुंजर क्रिया है या जो जलनेती है शंख प्रक्षालन की प्रक्रिया में शामिल है या अलग से है? शामिल है। शंख प्रक्षालन में जैसे पानी पी करके पेट की सफाई नीचे से हो गई, और फिर पानी पी करके फिर जो ऊपर से जो आमाशय में पानी भरा होता है वो सब बाहर निकल जाता है, तो ऊपर से भी सफाई हो जाती है वमन धोती से। फिर उसके बाद जलनेती करना, जो नासा क्षेत्र में जो भी कफ या बलगम जो भी जमा हुआ रहता है वो सब निकल जाता है। फिर रबड़ नेती या सूत्र नेती करते हैं। उसके बाद घृत नेती, उसमें जैसे बादाम रोगन डालना या गाय का घी नाक में डालना। अच्छा। उसके बाद फिर अभी जो होगा कम से कम 45 मिनट के लिए आपको शवासन कराया जाएगा। शवासन करने के बाद फिर पतली खिचड़ी, बिल्कुल, जिसमें चावल 1 भाग और 2 भाग मूंग की दाल। अच्छा। पतली पतली खिचड़ी, लगभग 100 ग्राम के लगभग, और उतना ही घी। अच्छा। जितना खिचड़ी के बराबर घी, लगभग एक व्यक्ति को इसमें 100 से 200 ग्राम तक घी ज़्यादा ही खिला देते हैं। अच्छा। नुकसान नहीं करता है, जिससे कि जो आंतें साफ हुई हैं उन आंतों में वो घी की लेयर लग जाए। और एक तरीके से ये जैसे ग्रीसिंग करना होता है, ऐसे ये बॉडी की ग्रीसिंग करना होता है। तो अब लगभग 1 हफ्ते माना 4 दिन तो आपको केवल घी और खिचड़ी खानी है। अच्छा। इसके अलावा दूध से बना हुआ कोई पदार्थ नहीं, केवल घी। और फिर धीरे धीरे सब्जी है, उबली हुई सब्जी, फिर धीरे धीरे फिर रोटी पे आएंगे। ऐसे 7-8 दिन की प्रक्रिया लगेगी, लेकिन 1 हफ्ते दूध और दूध से बने हुए कोई भी पदार्थ नहीं खाने हैं, केवल घी को छोड़ करके। मतलब लगभग 1 हफ्ते की तपस्या है पूरी। और हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये प्रक्रिया के बाद जो हमारा खान पान होगा वो खिचड़ी होगा, और खिचड़ी में उतनी मात्रा में देसी घी। तो खैर अब प्रक्रिया में आए हैं तो उसको पूरा करेंगे। लगभग इसमें पूरा 1 हफ्ता लगेगा, और उसके बाद का अनुभव भी आपसे कोशिश करेंगे बाद में शेयर करें। लेकिन अभी तक जो ये शंख प्रक्षालन की प्रक्रिया है, इसमें जो जल नेति में करने जा रहा हूँ, या इसके बाद जो भाई साहब ने बताया वो नाक में डालते हैं, क्या होता है वो? सूत्र नेति, रबड़ नेति या सूत्र नेति, और उसके बाद घृत नेति और शवासन। अच्छा, इन सब चीज़ों के मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, भाई साहब ने करके दिखाया है वीडियो में, सारी कुछ डिटेल में उनके फ़ायदे भी बताए हैं। तो ये इन सारी प्रक्रियाओं के वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख पाएंगे।
खोल के रखो, मुंह में आ जाए। दो उंगलियां डालो, ऐसे नहीं, ये देखो बीच वाली। ये आय पकड़ के निकाली है। अंदर जा रही का, गले में जा रही का? गले में चली गई, मैं दिखा दूं अंदर। चलो नाक साफ कर लो। ठीक है, पहली बार है तो इतना ही होगा। पहली बार किया तो हो नहीं पाया सही से, जितना हुआ उतना बढ़िया। शवासन की स्थिति में थोड़े और आराम। अब व्रत में तेल लेती है, ये बादाम रोगन है, बादाम रोगन डाला जाएगा। अंदर कर लो, ऐसे कर लो। लगभग 45 मिनट का शवासन करेंगे और उसके बाद फिर खिचड़ी खाने को मिलेगी। सांस मुंह से लें? हाँ, नहीं, नाक से लो, मुंह बंद करके, जैसे शवासन करते हैं बस शवासन में लेटे रहो। अब पूरे दिन ना तो पंखे की हवा में लेटना है, न सोना है, न धूप में बैठना है, न एसी में बैठना है, कहीं पे भी नहीं, बिल्कुल सामान्य मौसम में इस तरीके से 45 मिनट का शवासन। यही पूरी प्रक्रिया शंख प्रक्षालन की संपूर्ण हुई। अब शाम को भी इनको खिचड़ी खिलाई जाएगी, अभी खिचड़ी खिलाई जाएगी लगभग 45 मिनट के बाद। और बीच में जब भी प्यास लगेगी तो हल्का गुनगुना पानी पीना है, प्यास लगेगी तब। शंख प्रक्षालन संपूर्ण शरीर के कायाकल्प की क्रिया है। इसको शंख धोती, शंख प्रक्षालन, वारिसार क्रिया आदि नामों से जानते हैं। हम प्रतिदिन अपने कपड़े धो करके पहनते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं। यदि कपड़ों को 1-2 दिन धोया ना जाए तो काफ़ी उसमें मैल लग जाता है, गंदे हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर की आंत है, लगभग 32 फीट लंबी आंत, जिसकी आकृति शंख की आकृति जैसी होती है। उसको साफ करना, उसको धोना, उसी का नाम है शंख प्रक्षालन। तो जब हम आंतों की सफाई करते हैं, जिसके कारण से हमारे पूरे संपूर्ण शरीर का कायाकल्प होता है, पुराने से पुराने जीर्ण रोग इससे ठीक हो जाते हैं। मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है, ये बवासीर से लेकर के जितने भी रोग हैं, अनेक योग शिविरों में यह देखा जाता है कि हमने खुद, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जितना लाभ अन्य योगासनों से हुआ है उसका आधा लाभ केवल शंख प्रक्षालन से हुआ है। इसमें पानी भी अलग अलग प्रकार से तैयार करते हैं रोग के उपचार के दृष्टिकोण से। तो यह क्रिया संपूर्ण शरीर के शोधन की क्रिया है, शुद्धि की क्रिया है, कायाकल्प की क्रिया है, जिसका नाम शंख प्रक्षालन है। तो दोस्तों, 2 हफ्ते बाद का अनुभव ऐसा है कि हमारे बड़े भाई शैलेंद्र ने हम पर एक बहुत बड़ा उपकार कर दिया है ये शंख प्रक्षालन कराकर। मतलब पेट एकदम मक्खन मलाई हो गया है, मामला एकदम क्लीन एंड क्लियर, गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही है, मान के चलो। एनर्जी पहले से डबल महसूस कर रहा हूँ, पूरे दिन भी काम करने पर उतनी थकान महसूस नहीं होती है। पहले पेट साफ करने के लिए कई बार चूरन तक खाना पड़ता था, नौबत ये आ जाती थी, लेकिन अब एकदम कुछ नहीं, कोई चूरन ना कुछ, मतलब एकदम मामला ओके है। ख़ास तौर से
मैं अपनी बात बताऊं तो शंख प्रक्षालन से मुझे बहुत लाभ हुआ है, और उम्मीद है जो लोग इस प्रक्रिया से गुजरेंगे, जो इसे करेंगे, उनको भी लाभ पहुंचेगा। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी करें। आप अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट में आप हमें बताएं, अपना सुझाव दें, राय दें। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि और कैसे वीडियो हमें बनाने चाहिए। तो अभी तक इतना ही। अब और दोस्तों, दीजिए हमें इजाज़त इसी के साथ। नमस्कार, जय राम जी।